होना अंततः यही था। आदर्श स्थिति भी यही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर यह तय किया कि संसद की कार्यवाही के अवरोध अब खत्म कर दिए जाएंगे। सत्ता पक्ष ने संविधान पर संसद में 2 दिन की चर्चा कराने की विपक्ष की मांग स्वीकार कर ली और विपक्ष भी सहमत हो गया कि संसद का कामकाज अब नियमित रूप से चलने दिया जाएगा। मगर मामला सिर्फ संविधान पर चर्चा का नहीं है। संसद के हर एक सत्र में दोनों सदनों को ढेर सारी विधायी काम करने होते हैं। बहुत सारे विधेयक पेश किए जाते हैं जिन पर कई सारे संशोधन आते हैं। कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। शून्यकाल में भी अनेक जरूरी चर्चाएं होती हैं। किसी भी लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए यह सब बहुत जरूरी चीज़ें हैं। संसदीय कामकाज के लंबे अवरोध इन जरूरी प्रक्रियाओं के लिए भी बाधक बन जाते हैं। कई बार तो गतिरोध के कारण महत्वपूर्ण विधेयकों तक पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं बचता और उनके गुण दोष की विस्तृत समीक्षा के बिना ही उनको पारित करना पड़ता है। यहाँ पर एक पुराना आंकड़ा याद करना जरूरी है। पिछले साल ही मानसून सत्र के दौरान हमें यह बताया गया था कि संसद की 1 मिनट की कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। ऐसे में हम यह गणना कर सकते हैं कि 1 दिन के अवरोध का आर्थिक दबाव कितना होता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि इस बार यह अवरोध पूरे 6 दिन चला है, लेकिन यह कोई रिकॉर्ड अवधि नहीं है। हमारी संसद इससे भी लंबे अवरोध देख चुकी है। इस सर्वदलीय बैठक के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की जिद का जो पर्वत था वह अब पिघल चुका है। अगले सप्ताह के अंत में जब संसद के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा चलेगी तो संविधान से जुड़े बहुत से नए पुराने मुद्दों पर विभिन्न दलों की सोच सामने आएगी। इस लिहाज से यह भी गौरतलब है कि कुछ विपक्षी पार्टियों ने तो पिछले आम चुनाव के दौरान संविधान को ही चुनावी मुद्दा बना दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने संसद सदस्य के रूप में शपथ भी संविधान को हाथ में लेकर ही ली। लेकिन संविधान एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सत्ता पक्ष के पास भी विपक्ष को घेरने के लिए काफ़ी कुछ है। इसलिए उम्मीद है कि यह चर्चा महत्वपूर्ण तो होगी ही, दिलचस्प भी होगी। यह बहस इसलिए भी अहम है कि हम संविधान अपनाए जाने के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं।